हाँ तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.9 जिसमें वो हमें कहता है कि डिटरमाइन करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बच्चों मैंने थोड़ा सा पार्ट पहले किया हुआ है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, जहां से वो गलत हुआ था वो मैं पार्ट यहीं पे करूंगा, लेकिन जो मैंने किया हुआ है वो वहीं पे जाके समझाता हूँ, ठीक है जी। तो हाँ तो बच्चों देखो ये मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर दिया हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये हाइपर जियोमेट्रिक है। कैसे पता चलता है देखें, वो कहता है कि डिटरमाइन करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बैट्स। वाइट बैट्स हमने मतलब कि जो हमारी बच्चों जो हमारी चॉइस है ना, यानी कि जो क्या लें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, हम चाहते हैं वाइट बैट सेलेक्ट हों, तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वाइट बैट्स की, ठीक है। तो देखो हमने ये चीज पढ़ी थी, देखो वो कहता है कि अमंग 5 बैट्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बाउल, यानी कि एक बाउल में से 5 बैट्स निकाले जाते हैं। जो बच्चों आपको याद होगा ये पीछे हमने मतलब कि उसी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड होते हैं, मतलब कि जो एज अ सक्सेस के तौर पे सिलेक्शन के तौर पे सेलेक्ट किए जाती हैं चीज़ें, वो स्मॉल एन के बराबर होते हैं। तो देखें 5 बैट अगर इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो स्मॉल एन की वैल्यू है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 5। उसके बाद वो कहता है किन में से, जिसके अंदर थे 4 वाइट और 7 ब्लैक बैट्स। तो बच्चों जो टोटल तादाद होती है ना हमारे पास किसी भी कैटेगरी में, जो टोटल तादाद होती है वो कैपिटल एन के बराबर होती है। तो देखें मैंने टोटल तादाद करके कैपिटल एन निकाला, देखें 7 जमा 4 टोटल 11 बैट्स थे, तो लिहाजा कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 11, और जितने सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्मॉल एन की वैल्यू होगी। अब ये के की कैसे वैल्यू आई, देखो उसने कहा हुआ था कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करनी है, किसके लिए बच्चों, व्हाइट बैट्स के लिए। तो देखो व्हाइट बैट्स यानी कि हमारी जो हम जो बच्चों चाहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है, जो हमारी चाहत है, वो है व्हाइट बैट्स के अंदर। हम जो मतलब के अपना बच्चों कह लें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो व्हाइट बैट्स के अंदर दिखा रहे हैं। तो देखें व्हाइट बैट्स की तादाद कितनी है, 4। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिर मैक्सिमम कितनी होगी, 4 होगी। तो के प्रेजेंट करता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, ठीक है जी। तो के इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि 4 मैक्सिमम फिर 4 बैट ही सेलेक्ट हो सकते हैं ना व्हाइट, क्योंकि 4 से ज्यादा व्हाइट तो है ही नहीं है। तो लिहाजा के इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको ये फार्मूला मैंने स्टडी करवाया हुआ है, इसकी जो हाइपर जियोमेट्रिक का मैंने लेक्चर दिया कंसेप्चुअल, उसमें मैंने करवाई हुई है इसकी आपको स्टडी के ये कैसे आपका फार्मूला बिल्डअप होता है, इसको कैसे याद रखना है। फार्मूला बिल्डअप तो नहीं सिखाया हुआ, ये बताया हुआ याद कैसे करना। तो देखें इसका फार्मूला हमारे पास P इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला K ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। यानी कि ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, ये कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रहा है, के ऑफ एक्स। उसके बाद बच्चों एन माइनस के और एन माइनस एक्स, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो के एक्स और एन में से माइनस हो रहा है, के एन में से माइनस हो रहा है एक्स, पहले कैपिटल एन है फिर स्मॉल एन है, और इसी तरह से फिर नीचे देखो ये दोनों चीजें ऐसे ही समझ लो रिमूव हो गई और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ये फार्मूला है हमारे पास। एक्स की बच्चों क्या होता है जी, वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है और एन पे जाके स्मॉल एन तक डी एंड हो रही होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होता है और एन पे डी एंड हो रहा होता है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि ये हमारे पास क्या है, 5 है। अब बच्चों मुझे देखें x की वैल्यू 0 से लेके फिर 5 तक हो गई, ठीक है। अब देखें मुझे ये कैसे पता चला, यानी कि ये हाइपर जियोमेट्रिक होगा। देखें उसकी 2 वजूहात हैं। देखें जब हमने क्वेश्चन जितने भी किए ना उसके आम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके केस में यही होता था कि कोई ऐसी चीज होती थी जिसको एक से ज्यादा दफा हम टास्क करते थे, या कह लें एक से ज्यादा दफा उसके क्या लेते थे, क्या उसका नाम था बच्चों, ट्रेलर लेते थे, ट्रायल्स लेते थे। तो उस केस में हमारी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चल सकती थी, लेकिन इसमें ट्रायल्स नहीं लिए जा रहे। दैट्स वाई इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगी, हाइपर जियोमेट्रिक। और इसमें देखें चॉइसेस भी कुछ इसी तरह से थी। अब देखो बच्चों मुझे क्या करना है, हर एक यानी कि इसकी बच्चों पहले क्या करनी है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ये दूसरा पार्ट हम आगे करेंगे नेक्स्ट, वो जो मैंने जहां पे आपको बताया कि मैं जगह छोड़ के आया हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों पहले मैंने क्या किया, एक्स की अब मुझे 5 तक वैल्यूज पुट करनी थी। देखें मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट करता गया बच्चों। मैंने देखें अब एन माइनस के, एन भी एक कांस्टेंट नंबर है इस फार्मूले के अंदर और के भी एक कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ चेंज होता है तो एक्स चेंज होता है, ठीक है जी। ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होती है यहाँ पे फार्मूले के अंदर। तो देखें मैंने फिर एन माइनस के पहले ही निकाल के रख लिया, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़नी। फिर देखो एन की वैल्यू 11, यानी कि टोटल हमारे पास बेड जो थे वो 11 थे, टोटल जो कैटेगरी है। और उसके बाद के की वैल्यू जो हमारी मतलब कि चाहत है वो है 4। तो ये बच्चों पता है क्या है, ये n माइनस के का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं वन बाय वन सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने लगूँ, यानी कि एक ऐसा केस जिसमें कोई वाइट मतलब कि कोई भी वाइट बेड नहीं आया, ठीक है जी।
तो लिहाजा एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जानी, हमने एक्स की वैल्यूज रिप्लेस करती रहनी है। पहले मैं 0 पुट करता हूँ, तो देखो के की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो उसकी जगह 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 0, ठीक है जी। उसके बाद एन माइनस के कांस्टेंट था जो कि 7 आ रहा था, और देखो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 5 में से 0 माइनस करें तो कितना आता है 5 ही आ जाता, तो मैंने एज इट एज 5 लिख दिया। और नीचे बच्चों देखो कैपिटल एन की वैल्यू 11 है जबकि स्मॉल एन की वैल्यू 5 है। ये भी एक कांस्टेंट रोल है हर पॉइंट पे इसका, ठीक है जी। तो आपको पता है इसका क्या मतलब है 11, यानी कि ये जो आपको ऐसे ब्रैकेट नजर आ रही है इनके दरमियान ऐसे कॉम्बिनेशन है, ये जो ऊपर वाला नंबर है यहाँ पे आता है और जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पे आता है, इसका ये ऐसे मतलब है, ठीक है जी। तो ये इसको कैलकुलेटर पे जब हल करते हैं ये आ जाता है 1/22, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, जब मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, यानी कि इस स्मॉल x की वैल्यू हमने अब 1 रख दिया, देखें k वही है, यानी कि k की वही वैल्यू है 4, लेकिन x की जगह क्या आ गया, स्मॉल x की जगह 1 आ गया, और इस साइड पे n माइनस के भी देखें, मैंने आपको बोला था हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, देखें 7 ही रहा वो, लेकिन n माइनस एक्स जब हमने नीचे किया, n की क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास स्मॉल n की 5 में से जब 1 माइनस किया 4 रह गया, तो ये देखें मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और नीचे वाला वो एज इट एज कांस्टेंट है, यानी कि कैपिटल एन और स्मॉल एन 11 और 5। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये 10/33 आ जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इस तरफ आ जाओ, ये तीसरी जूज, तो देखो बच्चों तीसरी जूज में हमने फिर x की वैल्यू 2 रखी, क्योंकि 1 रख चुके हैं अब 2 रखेंगे, तो देखो जब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो k अपनी जगह वही वैल्यू रखता है, यानी कि k की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया, और x की जगह आ गया 2। उसके बाद देखें n माइनस k की वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू जो कि 7 आ गई। उसके बाद है स्मॉल n माइनस x, स्मॉल n की वैल्यू क्या है 5 में से बच्चों देखो जब मैंने माइनस किया 2, 5 में से -2 करें कितना बचता है 3, तो ये 3 आ गया। उसके बाद नीचे वाला आपको पता कांस्टेंट है कैसे आता है, ये आप सब जानते हैं n और n, ये ठीक हो गया। ये हम जब हल करते हैं 5/11 मिल जाता है। चौथा देखें मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, जब x की वैल्यू 2 हो गई है उसके बाद 3 आती है x की वैल्यू, तो ये 3 हमने पुट की, ठीक है बच्चों। तो 3 आप वैल्यू पुट की है, तो देखें क्या होता है जी, k की वैल्यू वही यानी कि 4 आ गई और x की वैल्यू आ गई 3। अब देखें सबसे पहले n माइनस k हुआ जो कि कांस्टेंट है वो 7 ही है, 7 ही आ गया, ठीक है बच्चों। अब नीचे आता है स्मॉल n माइनस स्मॉल x, तो अब n की वैल्यू कितनी थी 5 और अब x की वैल्यू 3 हो चुकी है, 5 में से 3 माइनस करें तो कितना आता है 2 आता है, तो ये देखें 2 हो गया, और नीचे वाला फिर से वही कांस्टेंट है, तो इसको हल करते हैं जब बच्चों तो हमारे पास 2/11 आ जाता है। ये सारा आप कैलकुलेटर पे हल कर सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो अब ये काम करने के बाद x की क्या वैल्यू हो जाती है 4 हो जाती है। देखें x की जब वैल्यू 4 हुई तो बच्चों यहीं तक हमने करना था। ये पांचवा ये छठा पॉइंट मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा x 5 तक जाता था, लेकिन ये क्यों नहीं हल होता मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता। देखो बच्चों जरा गौर करना कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, स्मॉल x अब 4 के बराबर हो गया। देखें k की वैल्यू वही है, हमने 4 पुट की हुई है, और नीचे क्या है जी, नीचे ये हमने 4 किसका पुट किया, x की जगह 4 पुट किया, और n माइनस k की जगह ये देखें 7 आ गया, और नीचे n माइनस x है, तो n की क्या वैल्यू है बच्चों 5, और x की क्या वैल्यू है अब 4, तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, तो देखें यहाँ पे 1 आ गया, 7 और 1, और उसके बाद नीचे वाला वही है 11 और 5, ठीक है बच्चों। तो ये 1/66 आ जाता पूरा सॉल्व करने के बाद। अब ये छठा पॉइंट जब x की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो देखो बच्चों इज इक्वल टू ये k की वैल्यू 4 k ऑफ x, इस तरह से होता है ना कॉम्बिनेशन, पहले फार्मूले में देखें k ऑफ x, तो देखें k की वैल्यू 4 और x की वैल्यू अब 5 है, जबकि आगे देखें n माइनस k की वही वैल्यू है 7, यानी कांस्टेंट रही है 7। उसके बाद स्मॉल n माइनस स्मॉल x, तो स्मॉल n की वैल्यू थी 5, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू भी 5 हो चुकी है, 5 माइनस 5 करें तो 0 ही आ जाता है, और नीचे वाला बच्चों वही सेम चीज़ है, लेकिन ये इज इक्वल टू 0 आता है। पता क्यों, क्योंकि आपका कैलकुलेटर देता है मैथ एरर। मैथ एरर क्यों आता है, क्योंकि बच्चों देखो ये आ जाएगा 4C5, ठीक है जी 4C5, इसको कैलकुलेटर पे करें तो हमारा आंसर 0 आता है। अब ये इस तरह से यानी कि टोटल हमारे पास 4 चीजें, आप ये बेड वगैरह को छोड़ दो, ये ऐसे ही है बच्चों जैसे कि एक दुकानदार के पास टोटल 4 चीजें पड़ी हुई हैं और हम उससे 5 ले रहे हैं, 5 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हम बाउंड्री से बाहर निकल गए, दैट्स वाई वो आपका कैलकुलेटर मैथ एरर देगा और ये इज इक्वल टू 0 आ जाता, फिर इसके ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है जी। तो इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटीज आई है ना, इनको हम ड्रा करेंगे वहां पे, वो नेक्स्ट जहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ताकि हम ये बाकी का काम कर सके। देखें आगे उसने कहा हुआ था कि पहले आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करें, ठीक है जी, फिर आपने उसको चेक करना है उसके रिजल्ट को यूजिंग फार्मूलाज जो इस चैप्टर के फार्मूलाज हैं, ठीक है, उन फार्मूलाज के थ्रू आपने उनको वेरीफाई करना है। तो मीन और वेरिएंस हम वैसे ही निकालेंगे जैसे चैप्टर 8 में निकालते थे। चलिए आए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो बच्चों ये देखो, ये मैं न्यू पेज पे आपको ले आया हूँ जहाँ पे मैंने वो एग्जांपल ली थी जो मिस्टेक हुई थी मीन और वेरिएंस पे आके हुई थी, तो वो मैंने क्लियर किया सारी जो मिस्टेक्स थी, ठीक है जी, उनको मैंने क्लियर करके अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। देखें मीन का बच्चों जो हमने चैप्टर 8 में फार्मूला पढ़ा था वो ये था, मीन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स
इसको ई ऑफ एक्स से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे अंदर लिखा जाएगा। एक्स है ना, तो कैपिटल एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका फार्मूला बच्चों होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी कि एक्स और पी एक्स, यानी कि हम एक्स की वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद उन सब वैल्यूज को जमा कर देते हैं जितनी हमारे पास आ रही होती हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मीन मिल जाता होता है। ठीक है जी। और बच्चों जो अपना होता है ना वेरिएंस, वेरिएंस का ये फार्मूला है, ये देखें, वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स होल का स्केयर, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है जी। तो यानी इसके लिए मुझे ई ऑफ एक्स भी चाहिए होगा और ई ऑफ एक्स स्केयर भी चाहिए होगा। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा दूंगा। देखें यहाँ पे बच्चों मैंने एक लाइन ज्यादा रखी है ताकि मैं ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्केयर यहाँ पे नीचे निकाल सकूं, क्योंकि ये दो चीजें ही मुझे चाहिए वेरिएंस के लिए। आप देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, ये चैप्टर 8 के फार्मूलाज के अकॉर्डिंग है। तो देखो ये हमने किया हुआ है, जिन बच्चों ने चैप्टर 8 मेरे साथ समझा उनको पता होगा इस चीज का, जो नए आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों चैप्टर 8 समझोगे आपको समझ आ जाएगी। देखें हम क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, मीन। मीन के लिए मुझे एक्स और पी एक्स का सबका प्रोडक्ट चाहिए पहले, फिर उन सबको मैं जमा कर लूंगा। तो एक्स और पी एक्स को मैं इस वाले एक्सिस में जमा करवा देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एक्स और पी एक्स अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आमने सामने वाली वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई होती जाएंगी। देखो ये एक्स का है, ये पी ऑफ एक्स का है, इन दोनों को जरब करवानी है। देखो 0 इससे जरब हुआ तो ये 0 आ गया, 1 जब इससे जरब होगा तो ये एज इट एज ही आ जाएगा 10/33, जब 2 इससे जरब होगा ये आ जाएगा 10/11। ठीक है जी। जब 3 इससे जरब होगा ये आ जाएगा 6/11, यानी 3 2 बार 6 हो गया ऊपर। ये 4 जब इससे जरब खाएगा ये 4/66 आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। अब यहाँ पे हम ई ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ई ऑफ एक्स क्या है बच्चों, सिग्मा ऑफ दीज वैल्यूज, यानी कि इन सब वैल्यूज को जमा करना होगा। तो मैं कैलकुलेटर पे जमा करता हूँ और बताता हूँ आपको ई ऑफ एक्स कितना होता है। हाँ जी, तो बच्चों इशारिये मैं इसका लिखने लगा, ये आई है मेरे पास वैल्यू 1.818। ठीक है जी, 1.818। अब बात आती है ई ऑफ एक्स स्केयर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे देखें वेरिएंस के फार्मूले, ये तो मीन की वैल्यू आ गई ना, मीन की वैल्यू तो वैसे ही फाइंड आउट हो गई, लेकिन वेरिएंस के फार्मूले में मीन का भी किरदार है और ई ऑफ एक्स स्केयर का भी कोई किरदार है। ये ई ऑफ एक्स स्केयर का बच्चों पता क्या फार्मूला होगा, ई ऑफ एक्स स्केयर के फार्मूले में बस एक चीज चेंज हो जाएगी। देखें वही फार्मूला होगा, यानी कि सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे एक्स स्केयर हो चुका हुआ है तो डेट्स वाई ये बस एक्स स्केयर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वही होगी, यानी कि सिंपल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई खाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे इसका स्केल, अब स्केल से मुझे इसकी लाइन लगा लेने दें। नेक्स्ट जो हम इसका एक्सेस बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, एक्स स्केयर और पी एक्स का मल्टीपल, ताकि हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाए हर पॉइंट पे, फिर हम उन सबको जमा करेंगे तो हमें ई ऑफ एक्स स्केयर मिल चुका होगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे आसान तरीका है। आपकी बुक पे इसको काफ़ी मुश्किल तरीकों से बयान किया गया हुआ था, ये मैंने सबसे आसान तरीका आपके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद इसको निकाला है। तो देखो पहले हम एक्स का स्केयर लेते जाएंगे, फिर पी ऑफ एक्स से ज़रब देते जाएंगे। 0 का स्केयर 0 ही होता है, इसको जब पी ऑफ एक्स से ज़रब दी तो 0 हो गया। ठीक है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, जब इसको पी ऑफ एक्स से ज़रब देंगे तो 10/33 आ जाएगा। देखो आगे 2 का स्केयर क्या होता है, 4, यानी कि मैं पहले x का स्केयर ले रहा हूँ। 2 का स्केयर 4 होगा, 4 को जब 5/11 से जरब दूंगा, 4 5 बार 20, 20/11 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो 3 का स्केयर क्या होता है, 9, 9 को जब 2 से जरब दूंगा 18/11 आ जाएगा। ओके, अब 4 का स्केयर बच्चों क्या होता है, 16, 16 को जब 1/66 से जरब दूंगा ये आ जाएगा 16/66, यानी कि मैं काट कूट नहीं रहा, मैं डायरेक्ट वैसे ही जैसे आंसर आते हैं वैसे ही निकालता जा रहा हूँ। ई ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब इन सबको जमा करेंगे तो हमें ई ऑफ एक्स स्केयर मिल जाएगा, क्योंकि ये इन सब का सिग्मा है। हाँ तो बच्चों ये मेरे पास 4 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ओवरऑल इन सबको जमा किया तो ये 4 के इक्वल आ गया। अब देखें मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। ई ऑफ एक्स स्केयर की क्या वैल्यू है, 4, माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू का स्केयर, यानी कि ई ऑफ एक्स की वैल्यू पहले पुट की जाएगी और उसका स्केयर ले लिया जाएगा। तो ये इसका स्केयर ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अब वेरिएंस कितनी आती है बच्चों। फिर हम इसको चेक करेंगे कैसे, जैसे उसने बोला हुआ है कि आपने चेक करना है रिजल्ट्स को बाय यूजिंग द फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, असल में वो इस तरह से कहना चाह रहा है। तो बच्चों मैं ये करके देखता हूँ, 4 माइनस 1.818 होल का स्केयर, तो ये बच्चों आ गई है 0.69। ठीक है जी, 0.695 कह लो, इतनी आ गई है। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गई। अब बच्चों हम इसके फार्मूलाज लगाते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पता है मीन का क्या फार्मूला, मीन का फार्मूला बच्चों एन के ओवर कैपिटल एन, ये फार्मूला, ये मैंने बोला था आपने याद करने हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एन की, कैपिटल एन की क्या वैल्यू थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेड्स, टोटल नंबर ऑफ बेड्स थे 11, और स्मॉल एन क्या होता है बच्चों, यानी कि जिसमें हम इंटरेस्ट रख रहे होते हैं वो वाले एन। हम कितने चूज कर रहे हैं बेड, ये वो वाले होते हैं एन, हम 5 बेड चूज कर रहे थे तो 5 आ गई इसकी तादाद। अब ये के क्या होता है, के बच्चों वो चीज़ होती है जो यानी कि हमारी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं। हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, हम वाइट बेड्स में इंटरेस्टेड थे, और वाइट बेड टोटल है ही 4 इसमें, तो लिहाजा के की वैल्यू 4 थी।
ये देखें वाइट बैट्स हैं ही 4 थे, डेट्स वाई के की वैल्यू 4 थी। समझ आ गई? तो अब ये फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें एन की क्या वैल्यू है 5, के की वैल्यू आ गई 4 और ओवर 11 करेंगे तो ये बच्चों आ जाता है वही वैल्यू जो कि यहाँ पे आई है। ये आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। मीन आ गया। अब वेरिएंस का इसका क्या फार्मूला होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरिएंस का बच्चों फार्मूला होता है, मीन का पहले फार्मूला बाहर लिखा जाता है, अंदर होता है 1 माइनस के ओवर कैपिटल एन बच्चों, ठीक है जी, इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। ये इसका बच्चों फार्मूला है। तो ये मेरे ख्याल में जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था, यहाँ पे स्मॉल एन मैंने लिख दिया था, वो स्मॉल एन नहीं बच्चों कैपिटल एन है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने फार्मूला ठीक लिखा है। यार ये क्या हो जाता है, हिल जाता है कभी कभार। तो बच्चों देखो वैल्यूज़ पुट करने लगो, ये हमने हल किया तो उसकी वैल्यू वैसे ही हमें पता है 1.8180, आप वैसे ही लिख दो। 1 माइनस के की कितनी वैल्यू है बच्चों 4, एन की कितनी वैल्यू है 11, और यहाँ पे भी 11 माइनस एन की कितनी वैल्यू है 5 और बटे में 11 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये बच्चों आ जाता होता है 0.6 इसमें आता है, और इसमें से भी हल करते हैं जब वो भी आ जाती है वैल्यू, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है जो आगे हमें मिल रहे थे 0.695, ठीक है जी। तो देखें वेरिएंस इनके साथ सेम हो गया, मीन भी सेम हो गया, यानी कि ये हमने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किए हैं, हमने दोनों को चेक भी कर लिया रिजल्ट्स को, ठीक हो गया जी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।